be suspended and not take into consideration the charge sums for general election, provincial assemblies of the Punjab and the Khyber Pakhtunkhwa Bill 2023. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. इलेक्शन फंड्स देने का बिल कौमी असेंबली से मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ऐवान ने इलेक्शन अखराजात का बिल कसरत राय से मुस्तरद किया। अरकान की पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने की मुखालफत। 2 सूबों में इलेक्शन के लिए फंड्स फराम करने का बिल वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया था, जिसे पहले कौमी असेंबली और सेनेट की कायमा कमेटीज ने मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खाली हाथ लौट गए। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, IMF डील के बायस फंड्स महदूद हैं, इजाफी फंड फराहम नहीं किए जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए रकम दी जाए। फंड्स के मामले पर अदालत ने आज सेक्रेटरी खजाना, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक को बुला रखा है। इलेक्शन के लिए फंड्स का रोना, वजारतों को अरबों रुपए जारी। वफाकी हुकूमत की निराली मंतिक सिर्फ मार्च में तरक्याती कामों के लिए 66 अरब रुपए जारी कर दिए, मगर आला अदलिया के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने से गुरेजा। रवा माली साल के 9 माह में तरक्याती बजट पर 316 अरब रुपए खर्च। सिर्फ मार्च में काबीना डिवीजन के लिए 8 अरब 70 करोड़ तरक्याती कामों पर खर्च। NHA के तरक्याती अखराजात में 4 अरब 80 करोड़ का इजाफा। बिजली के मनसूबों पर 28 अरब 20 करोड़ का इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार ने भी 8 अरब से जायद की ग्रांट्स मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। कहा गया है, बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई है। बिल पर ताहुक्म सानी अमल नहीं किया जाएगा। केस की समाअत 8 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करते हैं। अदलिया की आजादी अहम मामला है। जायजा लेंगे कि पार्लियामान में हुई कानून साजी आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं। केस की समाअत 2 मई को होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिए। जो कानून अब तक बना ही नहीं, यकतरफा बेंच बनाकर उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, ये 1 मैन शो का शाखसाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, तहरीरी फैसला मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। फैसला वफाक पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर भी अदम एतमाद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की वजीर आजम हाउस में मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट पर एक्ट एंड प्रोसीजर्स बिल्स 2023 को चैलेंज करने की दरख्वास्त को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर कैसे किए जाने पर मजम्मत करता है और इसकी समाअत के लिए तश्कील दिए गए 8 रुकनी बेंच पर यकसर मुस्तरद करता है। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच मुस्तरद कर दिया। कौमी असेंबली में करारदाद भी मंजूर। लार्जर बेंच तहलील करने का मुतालबा कर दिया। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफी ने पेश की। करारदाद में बेंच में सीनियर तरीन जज शामिल न करने पर तशवीश का इजहार किया गया। आइनसाजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नजर से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की दरखास्त लेने की मजम्मत करता है। आठ रुकनी बेंच के खिलाफ 8 हुकूमती अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नया महाज खोल दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इदारे अपनी हद में रहें, हुकूमत को रिट मनवाना आती है। हमें 2 नहीं 1 सुप्रीम कोर्ट चाहिए। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात की लड़ाई जारी रखेगी।
अदालत उज़्मा में जूनियर जजेस की तैनाती पर कौम से माफ़ी भी मांग ली। कमर जमान कायरा ने कहा कि हम चीफ जस्टिस के इख्तियार को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन पार्लियामेंट को इख्तियार से रोकने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। अमीनुल हक ने कहा कि 2 टोक मुतालबा है, फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच मानने से इनकार, हुकूमती हटधर्मी बरकरार। फवाद चौधरी कहते हैं आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, हुकूमत फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की तारीफ दोहरा रही है। पाकिस्तान में अदालती निजाम मजाक बना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी बोले हुकूमत को पार्लियामेंट के पीछे छुपने नहीं देंगे, ये तौहीन अदालत से नहीं बच सकते। फर्रुख हबीब बोले आला अदलिया के इख्तियारात पर शब खून मारा गया, अदलिया नहीं डाकुओं की इस्लाह की जरूरत है। इस डाकू राज का खात्मा इलेक्शन से ही मुमकिन है। कल दिन मुख्तस किया गया है, पूरे हाउस को, नेशनल असेंबली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं। स्पीकर ने कौमी असम्बली का अहम इन कैमरा इजलास आज 2:30 बजे तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी क़यादत और खुफिया इदारों के सरबराहान ने कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीरान, अरकान असम्बली को शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पूरे हाउस को ब्रीफिंग दी जाएगी। मेंबर चाहें तो बाकायदा सवालात कर सकते हैं। कत्तन कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे हालात ख़राब हों, बल्कि ये खराबी दूर करने की एक कोशिश है। वहां से लोगों को यहाँ पे लाके बसाया गया है, उनको कुछ और नहीं आता सिवाय दहशतगर्दी के। जब से वो यहाँ पे आए हैं दहशतगर्दी बढ़ गई है। में से लोग जाके ज़मान पाक भी बैठे हुए हैं, इमरान खान की भी पुष्पनाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ऐसे लोगों को लाकर यहाँ बसाया गया जिन्हें दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं आता। इनमें से कुछ लोग जाकर ज़मान पाक में बैठे हैं, इमरान खान की पुष्पनाही कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा शीट लगाकर एक शख्स कहता है मुझे जान का खतरा है। जब तुम्हें जान का खतरा है तो ऐसे काम ना करो, घर बैठो। इस तरह के कामों में तो जान का खतरा होता है। ईद से पहले 4 घरों में कोहराम। न्यू कराची की आतिशज़दा फैक्ट्री में कूलिंग के दौरान इमारत मुनहदिम। 4 फायर फाइटर्स शहीद हो गए, 13 जख्मी हैं। 3 फायर फाइटर्स का ताल्लुक कराची, 1 का हैदराबाद से था। शहीदों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद फायर फाइटर को खराज अक़ीदत, शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। सिंध हुकूमत को फायर फाइटर्स के अहले खाना की माली मदद और बच्चों की कफालत की हिदायत कर दी। पीटे ने कहा था कि इफ्तार में नहीं आ सकता, तरावी के बाद घर आ जाऊंगा। शहीद फायर फाइटर मोहसिन की वालदा इंतजार में रही लेकिन बेटा न आया। शहीद मोहसिन के अहले खाना ने बताया कई महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी, इदारे ने वर्दी दी न चप्पल, हेलमेट तक नहीं था। फायर ऑफिसर ने बोसीदा इमारत में जाने को कहा। मोहसिन सर पर चोट लगने से शहीद हुआ। घर पर कोई मिलने आया ना किसी का फोन। फायर फाइटर्स का सहूलियात और रिस्क अलाउंस न मिलने पर एहतजाज। सदर अरवाई न्यूज़ अम्माद यूसुफ पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का झूठा केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अम्माद यूसुफ की जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाइल में कहा शिकायत किसी और के खिलाफ थी। अम्माद यूसुफ का नाम FIR में डालना बदनीयती है। पहले FIR दर्ज करने की जल्दी थी, अब सरकारी वकील को फिर वक्त चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैयारी की दरखास्त पर समाअत मजीद 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। में गजीब भी बन सकती है और बेकारियों की तरह दुनिया में प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो अपने आप को भी जलील करता है, कौम को भी जलील करवाता है। हमारा वजीर आजम मांग कर हमें दुनिया भर में जलील कर रहा है। जिस मुआशरे में अदल इंसाफ होगा वो तरक्की करेगा। इमरान खान का कारकुनों से खिताब, कहा हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा इमरान न्याजी की मुनाफिकत की कोई हद नहीं। पहले अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाया, अब मामला ठीक करने के लिए इनको राजी कर रहे हैं।
पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, IMF को उम्मीद। वॉशिंगटन में IMF वर्ल्ड बैंक के इजलास में मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियाना जॉर्जवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करेगा। पाकिस्तान अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान से सिर्फ बैन अक़वामी माली सपोर्ट के यकीन दहानी चाहते हैं। डिफॉल्ट के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान अभी वहां तक नहीं पहुंचा और बेहतर है कि वहां तक ना पहुंचे। वजीर खजाना इसहाक डार के डिप्टी MD IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग, बताया कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द हो जाएगा। इसहाक डार कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। बैनुल अक़वामी कंपनियां असासे बेचकर वापस जा रही हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का बड़ा बयान, कहा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और पॉलिसी में अदम तसलसल बड़े मसाइल हैं। तेल और गैस के शोबे में सिर्फ 3 बैनुल अक़वामी कंपनियां रह गई हैं। काबीना का मौक़िफ़ है, मुल्क में गैस नहीं है। पाबंदियों के बायस ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत LPG की दरामद मुमकिन नहीं। प्राइस कैप के नीचे रहकर रूस से तेल की खरीदारी की जा सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तुरबत होशाब रोड पर IED लगाने वाले 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद किया गया। 13 से 15 चेक पोस्टें लगी हैं इंटीरियर सिंध से कराची के, और हर चेक पोस्ट पे पैसे लिए जा रहे हैं, लाखों रुपए लिए जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर। हम क्यों ब्लैकमेल हो, क्यों रिश्वत दें हम इनको? कराची की 75% मिलें ड्राई पड़ी हुई हैं, इस टाइम पे बंद हैं। हम 12 रिक्वेस्ट कर चुके हैं गवर्नमेंट से कि भाई आगे आने वाले जो दिन हैं आटा 200 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा किसी। कराची में गंदम की किल्लत के बायस 92 फ्लावर मिल्स पर ताले, आटे की सप्लाई बंद। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कराची में गंदम लाने पर पाबंदी के बायस मिलों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। हड़ताल के ऐलान के बाद आटे की कीमत में फी किलो 20 रुपए से जायद का इजाफा। कराची वाले आटे को तरस रहे हैं और सरकारी गोदामों में गंदम सड़ रही है। मलीर मंजिल पंप के सरकारी गोदाम में 2 लाख गंदम की बोरियां खराब होने का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात जुम्मा 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होंगी। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई। स्टेट बैंक ने इस बार ईद पर नए करेंसी नोट जारी नहीं किए। स्टेट बैंक का कहना है कि कोविड-19 के बाद नए नोटों का इजरा रोक दिया था। जलाओ, घिराव और जिल्ले-शाह कत्ल केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 4 मई तक तौसी। इमरान खान ने वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराई। ATC ने 1 रोज के लिए वीडियो लिंक से पेशी की इस्तदा मंजूर की थी। लाहौर में माहिर कानून अजहर सिद्दीक के घर पर फायरिंग और पेट्रोल बम हमला। अजहर सिद्दीक ने इल्जाम लगाया कि घर में खड़ी गाड़ियां जलाने की कोशिश की गई ताकि सुप्रीम कोर्ट में पेश ना हो सकूं। PTI रहनुमा असद उमर और फवाद चौधरी की सीनियर वकील के घर हमले की मजम्मत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और आईन पाकिस्तान से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में वकला की रैली। तीसरे रोज भी कानून के रखवालों का पुरअमन एहतजाज। कहा आयन और इदारों पर हुकूमती हमला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अजमल सावंत के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। सक्खर में साथी असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। मुजाहरे में IBA सक्खर के वाइस चांसलर भी शरीक हुए। कातलों की गिरफ्तारी, कबायली झगड़ों के खिलाफ नारेबाजी की गई। फ्रांस से पाकिस्तान आकर पढ़ाने वाले अजमल सावंत को कबायली झगड़े में कत्ल कर दिया गया था। कराची और रंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में शहरियों ने 2 मुबैना डाकुओं को पकड़ लिया। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से दोनों मुल्जिमान शदीद जख्मी। पुलिस ने पहुंचकर जख्मी मुल्जिमान को अस्पताल मुंतकिल किया। दोनों मुल्जिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। गाजियान वतन को सलाम। पाक फौज के गाजी हवलदार तनवीर हसन वफा की जिंदा मिसाल।
21 अगस्त 2021 को वाशिक में दहशतगर्दों ने फोर्सेस के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। हवलदार तनवीर हसन इत्तला मिलते ही साथियों के हमरा गए। दहशतगर्दों ने रास्ते पर बारूदी सुरंगें नस्ब कर रखी थी। हवलदार तनवीर हसन बारूदी सुरंग के धमाके में एक टांग से महरूम हो गए। बहादुरी और शुजाअत के सिले में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इम्तियाजी सनद से नवाजा गया। ये नहीं है कि आप लिख के लाएं कि मैं ही कप्तान रहूँगा। चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जितना देखेंगे उतना प्रेशर आएगा। तो मेरा मानना ही है कि मैं इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ, अपनी चीज़ों पे फोकस करता हूँ और अपना ही जो है मेरा एक माइंडसेट उस पर रहेगा। लिखवा कर नहीं लाया, मैं ही कप्तान रहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानी से मुताल्लिक सवाल पर बाबर आजम बरहम। कहा, ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचता, जितना सोचेंगे उतना दबाव आएगा। अपनी और टीम की कारकर्दगी पर फोकस है। मैं और रिजवान ही इनिंग का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। कज़ाफी स्टेडियम में बाबर आजम और टॉम लीथम का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए दोनों टीम्स का भी फोटोशूट। पहला मैच आज रात 9 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।